नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो आज फ्रेंड्स आप लोगों के सामने नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा जो कि इटूटेरिया का है, बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 के लिए। और इसमें 15 सेट है, 14 जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट है और एक जो प्रैक्टिस सेट है वो भाषा से दिया गया है। तो इसको आज से हम लोग चालू करेंगे। पहले से हम लोग किसका कर रहे थे, तो रंजीत सर की जो बीपीएससी की 1 से 5 तक की जो प्रैक्टिस सेट थी उसको कर रहे थे। इसका भी चलेगा और इसका भी चलेगा, अल्टरनेट हम लोग दोनों प्रैक्टिस सेट करेंगे जिससे कि हमारे एग्जाम में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए, अब कम समय में जितना हो सके वन लाइनर क्वेश्चन करिए, क्योंकि वो प्रैक्टिस सेट करने से हमें क्वेश्चन याद होगा। तो बिना देरी किए हुए आज हम लोग इटूटेरिया का शुभारंभ करते हैं। ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ। बड़ा करना पड़ेगा फ्रेंड्स, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी। मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी, तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स कि ये होगा तांबा। तांबा जो है मानव उपयोग में लाई गई पहली वस्तु है। देखिए CBI ऐसे करके करते हैं ना, कॉपर, ब्रॉन्ज और फिर क्या था, आयरन। तो पहले क्या आ जाएगा, तांबा। इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, आर्यों का मुख्य पेशा क्या था। तो आर्यों का मुख्य पेशा जो था वो था पशुपालन। क्या था, पशुपालन था। और आर्य लोग गाय को सबसे पवित्र पशु मानते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो याद करिए कि मौर्य राजवंश की स्थापना जो किए थे वो चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। सातवाहनों की पूछ रहा है कि राजकीय भाषा क्या थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि बी, की सातवाहनों की राजकीय भाषा थी प्राकृतिक राजभाषा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। और सातवाहन का संस्थापक किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है सिमुक को। ठीक है, सिमुक को सातवाहन का संस्थापक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको, समुद्रगुप्त को। आगे अगला प्रश्न है हमारा, लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। किसका पूछ रहा है कि लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो वो किए थे भास्कर द्वितीय। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। देखिए ऐसे पढ़ने से हमें याद होते जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी। रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी, कहाँ पर, दिल्ली सल्तनत के द्वारा। तो वो सुल्तान था बलबन। बलबन के द्वारा रक्त एवं लौह की नीति अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है कौन से धातु का मुद्रा चलाने का निर्णय लिया था, तो वो लिया था तांबा का। किसका, तांबा का। अगला प्रश्न हमारा, फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था। फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था, तो वो दिए थे बहार खां लोहानी। किसने, बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां का खिताब दिया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अंग्रेज़ों के दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने दक्षिण भारत में 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो वो किए थे मसूलीपट्टनम में। कहाँ किए थे, मसूलीपट्टनम। और एक पेरापुली था, वहाँ पर भी इन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अगला प्रश्न है, बिल्कुल फटाफट हम लोग 100+ प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर, देखिए क्या पूछ रहा है, किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य को हड़प लिया था। तो वो किसके ऊपर लगाया था, वो लगाया था वाजिद अली के ऊपर। वाजिद अली के ऊपर कुशासन का आरोप लगाया था। अगला प्रश्न है हमारा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे। तो ये सभी को याद होगा, मुनरो एवं रीड। 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था। तो देखिए ये तो मतलब फेवरेट क्वेश्चन हो गया है कि मेरठ फिर से हुआ था। 10 मई 1857 का विद्रोह कहाँ से हुआ था, तो मेरठ से हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो वो थे सत्येंद्रनाथ ठाकुर, जो किसके भाई थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। अगला प्रश्न हमारा, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो वो हुआ था 1917 ईस्वी में। तिनकठिया विद्रोह जिसको कहते हैं, यानी नील की खेती के लिए जो विद्रोह हो रहा था उसके लिए हुआ था। कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। तो गांधी जी जो थे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, चौरा चौरी कांड कब हुआ था। तो देखिए चौरा चौरी जो कांड हुआ था वो हुआ था 4 फरवरी 1922 ईस्वी को, जिसके कारण जो असहयोग आंदोलन था उसको गांधी जी ने क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड डफरिन। इसके जनक माने जाते हैं A.O. ह्यूम। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन थे जो कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। यही थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे जो कि प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था बम्बई में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले, देखिए यहाँ पूछ रहा है कि सर्वप्रथम किसने दिया था? वो दिए थे कृष्ण कुमार मित्र। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वो हुई थी 1906 ईस्वी में। और किसके द्वारा? तो नवाब बकर उल मुल्क की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो वो थे विनायम दामोदर सावरकर। दामोदर सावरकर जो थे उन्होंने मित्र मेला का शुरुआत किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो वो कौन सा आंदोलन था? तो वो था असहयोग आंदोलन में। ये कहे थे गांधी जी कि एक वर्ष में हम लोग क्या ले लेंगे? स्वराज को प्राप्त कर लेंगे। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे JB कृपलानी। देखिए, विभाजन के समय कौन थे? वो थे JB कृपलानी। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किए थे सर पैंथिक लॉरेंस ने। सर पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन जो था वो भारत पहुंचा था। कब पहुंचा था? तो 24 मार्च 1946 को पहुंचा था। ठीक है, इसके अन्य सदस्य भी दो जो हैं, एक सर क्रिप्स है और दूसरा क्या था? एलेक्जेंडर था। ठीक है, तो उनका भी नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ पर रखा गया था? तो वो रखा गया था आगा खां पैलेस में। कब? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जब पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तब रखा गया था आगा खां पैलेस में। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो वो चुना गया था विनोबा भावे को। किसे चुना गया था? विनोबा भावे को। 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। तो ये भी याद रखना है हम लोग को, कहाँ से? पवनार आश्रम से किया गया था। कब? 17 अक्टूबर 1940 को। अगला प्रश्न हमारा, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? पेश बोल रहा है, तो वो किया गया था 1940 ईस्वी में। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में 23 मार्च 1940 ईस्वी को जो लाहौर का अधिवेशन हो रहा था उस समय इन्होंने प्रस्ताव पेश किया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? तो वो कौन थे? तो वो थे रैम्स मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा की जिसका नाम, जिसे सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है। सांप्रदायिक अधिनियम, और इसे क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है। ठीक है, तो किसने घोषित किया था? तो रैम्से मैकडोनाल्ड ने। कहाँ के प्रधानमंत्री थे? इंग्लैंड के। अगला प्रश्न, 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो वो किए थे मोतीलाल नेहरू ने। ML नेहरू, देखिए इस प्रकार से भी दे सकता है, ML नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो ये इसका आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो वो चुना गया था महात्मा गांधी को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए मास्टर जी, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि लॉर्ड रीडिंग जो था एकमात्र यहूदी वायसराय था। इसका आंसर क्या हो गया? डी। अगला प्रश्न, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो 17वां प्रवासी भारतीय समारोह का आयोजन जो किया गया है वो किया गया था इंदौर में। कहाँ? इंदौर में। अगला प्रश्न हमारा, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए, प्रश्न पहले समझिए कि भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है मध्य प्रदेश में। याद हो गया। अगला प्रश्न, द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक है मिशेल ओबामा। कौन है? मिशेल ओबामा है। अगला प्रश्न हमारा, शरद कमल अंचल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है? तो किसके लिए ये किया गया है?
ये किया गया है टेबल टेनिस के लिए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोनिये पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो यह हवाई अड्डा जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा हवाई अड्डा? तो डोनिये पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास डस्ट लीग 2023 का आयोजन किया गया था? तो कहाँ किया गया था? डस्ट लीग का 2023 का आयोजन वो किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस वर्ष किस राज्य से शुरू की गई है? मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो वो की गई है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है शिव शंकरी को। किसे सम्मानित किया गया है? शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की थी? तो वो किए थे ऑपरेशन दोस्त के तहत। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? भारत का पहला निजी रूप से जो विकसित रॉकेट है उसका नाम क्या है? तो नाम है विक्रम एस। क्या नाम है? विक्रम एस नाम है। अगला प्रश्न, आइसोहेलाइन किन को जोड़ने वाली रेखाएं हैं? आइसोहेलाइन किन को जोड़ने वाली रेखाएं हैं? तो वो है समान लवणता को जोड़ने वाली रेखाएं हैं। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह जो है किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच पाया जाता है। फेडरेशन कप का संबंध किससे है? तो फेडरेशन कप का जो संबंध है वो है फुटबॉल से, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा। अच्छा, फेडरेशन कप हो गया। इसके साथ अगर पूछ ले कि संतोष कप जो होता है, DCM कप होता है, ये किससे संबंधित रखता है? तो ये भी जो ट्रॉफी है वो फुटबॉल से ही संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? तो वो है केरल। केरल में मनाया जाने वाला यह एक फसल उत्सव है। पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करता है? तो पड़ोसी देश जो है भूटान के साथ हमारा कितना राज्य सीमा साझा करता है? वो करता है 4, ठीक है। एक दिन आपको ट्रिक से बिल्कुल ये जो 4 सीमाएं हैं, या फिर बिहार से सबसे ज़्यादा पूछता है कि नेपाल से कौन कौन सीमाएं पूछेगा कि कौन सा जिला सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश से कितने जिले सटते हैं, उनको याद करवा देंगे। एक नंबर के हैं ये, इनसे प्रश्न बनता है। तो इसीलिए बिल्कुल ट्रिक के साथ हम लोग एक दिन एक वीडियो में इन सभी को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर पूछ रहा है कि उदाहरण जो है वो नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ग्रीन गैस का उदाहरण नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? क्या पूछ रहा है, किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो वो कहा जाता है यवाटा को। यवाटा को जो है जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी जो है आवश्यक है। इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? तो वो करता है कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा जो है अमीबा भोजन ग्रहण करता है। याद करते चलिए फ्रेंड्स। अब सूची दे दिया है कि 1 और 2 दिया है, एक तरफ जीव है और दूसरी तरफ है उनके श्वसन अंग। अब इनको हमें मिलाना है, मछली, तिलचट्टा, मेढक, लिजर्ड, ट्रैकिया, फेफड़ा, गिल्स और त्वचा। तो मिलाते हुए चलते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो रोक रोक के रिकॉर्ड करना पड़ता है क्योंकि बगल में किसी का घर उठ रहा है तो खटखट होते रहता है। तो चाहे रात में करूँ कभी भी करूँ, ये खटखट होना संभव है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा। चलिए इसको मिलान करते हैं। मछली किससे सांस लेती है? तो वो लेती है गिल्स से, ठीक है। तो ए का कौन सा हो गया? तीसरा हो गया। तिलचट्टा किससे लेता है? तो तिलचट्टा जो लेता है वो लेता है ट्रैकिया से। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। मेढक किसके द्वारा लेता है? तो वो लेता है त्वचा के द्वारा। मेढक अपनी त्वचा से लेता है, तो सी का 4th हो गया। और लिजार्ड किसके द्वारा लेता है? तो फेफड़ा से लेता है। तो याद करते जाना है कि लिजार्ड फेफड़ा से लेता है, मेढक त्वचा से लेता है, तिलचट्टा ट्रैकिया से लेता है और मछली जो है गिल्स से लेती है। तो ए का क्या हम लोग लगाएंगे? 3 हो गया। उसके बाद क्या आएगा हमारा? 1 3 1 4 2। ऑप्शंस में देख लेते हैं। तो 3 1 4 2 हमारा किस ऑप्शन में है? वो है बी में। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन विसरण द्वारा होता है। इसका आंसर क्या हो गया? बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर ये 4 दिया है। एक्सॉन के चारों ओर से घिरी श्वेत झिल्ली को माइक्लिन शीत कहते हैं। पश्चिम मस्तिष्क 5 साल। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है या सत्य पूछ रहा है? ऑप्शन देखते हैं। एक्सॉन के चारों ओर से घिरी श्वेत झिल्ली को माइलिन शीत कहते हैं, सही है। पश्चिम मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है। दूसरा,
आँख की पेशियों का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है। सही। पौधे में तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि कौन सा असत्य है यानी गलत है, तो वो बी है कि पक्ष मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है। ये क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है हमारा मास्टर जी, इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा है? वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि क्या है? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन। तो इनमें से सभी, तो ये सभी जो है अलैंगिक जनन की विधि है। अगला प्रश्न हमारा, पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाया जाता है? तो पराग कण पाया जाता है। पराग कोश में पराग कण पाया जाता है। अगला प्रश्न, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। किसकी प्रकृति होती है? तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। अगला प्रश्न हमारा, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं। तब सबसे पहले कौन सा गतिशील कण होगा? तो वो होगा इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। सौर पैनल बनाया जाता है। सौर पैनल किसके द्वारा? तो अनेक सौर सेलों को संयोजित करके सौर पैनल बनाया जाता है। याद कर लीजिए, इसका आंसर बी हो गया। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। मापन मुख्य रूप से क्या है? तो तुलना करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु एक समान चाल से चल रही है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जड़त्व का गुण है। तो जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है। जब वो स्थिर रहता है तो स्थिर रहता है, जब वो गतिशील होगा तो गतिशील ही होगा, जब तक कि उसको बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। तो ये किसका नियम है? ये न्यूटन का प्रथम नियम है। अगला प्रश्न हमारा, निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों को क्या किया जाता है? निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों को त्वरण समान होगा। क्या होगा? तो उसका त्वरण जो है समान होगा। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन जो है वो कहलाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? तो कौन सा तत्व है? वो है अर्सेनिक। अर्सेनिक जो है एक तत्व है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है? कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है? तो वो रहता है इलेक्ट्रॉन। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अच्छा, हमारा C14 एक परमाणु मूलभूत कणों की कुल संख्या है। C14 कितनी कुल संख्या है? तो इसकी जो कुल संख्या है वो है 20। समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? किस धातु को डुबो कर रखते हैं? तो वो रखते हैं हम लोग सोडियम को। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्न में से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो वो पड़ता है गोवध निषेध पर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, इसमें देखिए हर प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। ये सेट बहुत अच्छा है, तो टोटल प्रश्न आप लोग जरूर करिए। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा होना चाहिए? तो वो 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति। तो वो नहीं होता है भारत का राष्ट्रपति। इसका आंसर क्या हो गया? केवल सी। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा देने की बात की गई है? किस स्तर पर की गई है? किस अनुच्छेद के तहत? तो वो किया गया है अनुच्छेद 350A के तहत किया गया है कि मातृभाषा में शिक्षा देने की बात। अगला प्रश्न हमारा, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? तो वो होती है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट क्या करती है? समीक्षा करती है, यानी जांच पड़ताल करती है। अगला प्रश्न हमारा, क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है रिटायर होने की उसको 60 से बढ़ा करके 62 कर दिया गया है? तो किसके तहत? वो 15वें संशोधन के तहत। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है। आदर्श आचरण संहिता कौन सी है? तो वो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्देशित नियम। याद कर लीजिए कि वो कौन सी आदर्श आचरण संहिता है? तो वो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्देशित जो है वो नियम है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। टेलीफोन, रक्षा, डाक या फिर लोक स्वास्थ्य। तो लोक स्वास्थ्य जो है वो संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न हमारा 80 प्रश्न, सकल राष्ट्रीय उत्पादन माइनस मूल्यह्रास छूट
इसके द्वारा क्या निकाला जाता है? तो इसके द्वारा निव्वल राष्ट्रीय उत्पादन निकाला जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। 81 प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या है? तो 1956 से 61, ये भी सही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66। चौथी पंचवर्षीय योजना 66 से 71, नहीं, उस समय क्या हुआ था, कुछ ऐसी स्थितियाँ आ गई थी जिसके कारण चौथी पंचवर्षीय योजना को डिलीट कर दिया गया था, यानी ये सुमेलित नहीं है, बाद में हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना जो हुई थी 1969 से 1974 तक। ठीक है, ये याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के बारे में पूछ रहा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान है, कितना होने का अनुमान है? तो वो है 2.98% होने का अनुमान है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 21-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पादन जो जीडीपी होती है उसकी स्थिर कीमतों पर वृद्धि की दर कितनी रही? तो वो रही थी 10.98%। कितना? 10.98% रहा था। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? किस देश के साथ है? तो वो किसके साथ है? तो वो है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ है जो सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है भारत। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत जो है कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो वो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। इसका आंसर क्या हो गया? नेक्स्ट प्रश्न, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? वो है नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो वो है नेपाल में। इसका आंसर याद कर लीजिए, डी। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा व क्षेत्रफल से बड़ा हुआ राज्य कौन सा है? तो वो अपना बिहार है। आगे बढ़ते हैं। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? जो तौकते आया था, समुद्री चक्रवात तूफान जो तौकते आया था, वो किस सागर में उत्पन्न हुआ था? किस में हुआ था? अरब सागर में। ठीक है, इसका आंसर याद करिए, डी। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वो है पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। 90 हमारा प्रश्न हो रहा है कि 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? 8वां जो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो वो आयोजित किया गया है इंदौर में। ठीक है, नहीं, भोपाल में, सॉरी, भोपाल में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है? तो भारत में ऊर्जा का सबसे अधिक स्रोत जो है कोयला है। तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग सूचक क्या होता है? तो तारा का रंग सूचक होता है सूर्य से दूरी, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, या फिर उसके ताप का। तो सूचक होता है उसके ताप का। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। 92 प्रश्न, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है? दिन रात किसके कारण होता है? तो वो होता है भू परिभ्रमण के कारण। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो है, देशों की संख्या में अगर पूछे तो वो है अफ्रीका। और अगर महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है एशिया। लेकिन देश पूछ रहा है यहाँ पर, तो वो हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है? तो वो आता है केरल में। ठीक है, अगला है हमारा, हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है वो गेहूं उत्पादन से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित सबसे पहला हवाई अड्डा कहाँ है? तो वो है कोचीन में। अगला है हमारा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान अवस्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है नागपुर में। याद करते चलिए, जो नीरी है वो कहाँ अवस्थित है? तो नागपुर में अवस्थित है। बेस्ट बुक है यार। इको मार्क उन भारतीय उत्पादनों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। एंड हमारा लास्ट प्रश्न जो है, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वो कौन सा तारीख है? तो वो है हमारा 5 जून। तो ये हमारा खत्म होता है प्रैक्टिस सेट 1 के 100+। उसके आगे फिर मैथ आ जाता है, तो आप लोग मैथ देख लीजिएगा। लेकिन ये सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स सभी के ये 100 टोटल प्रश्न हो गए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।